का सोने का घर। जंगल में सभी के घर बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इस बार राजा शेर ने अपने हाथों से एक गुफा तैयार की जो एकदम सुनहरी थी। राजा शेर को गाना और नृत्य देखने का बहुत शौक था। राजा शेर एक प्रतियोगिता रखते हैं कि जंगल का जो भी जानवर उन्हें हंसाएगा, उनका मन खुश करेगा, तो उसे ये सुनहरी गुफा भेंट में दी जाएगी। अरे वाह! राजा शेर ने कितनी खूबसूरत गुफा सजाई है। मन तो करता है मैं उस गुफा में जाकर रहूं। खरगोश ने कहा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन उसके लिए नृत्य करके दिखाना होगा। क्या तुम नाचना जानते हो? हाँ, मैं तो ठुमके भी नहीं लगा सकता। मेरे लिए उस गुफा में रहना नामुमकिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मोर जो खूबसूरत तरीके से नाचता है, वो इस गुफा में रहे, वो प्रतियोगिता जीते। अगर वो जीत गया तो उसके घर में मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा। ये तो तुम ठीक कहते हो, तो चलो मोर के पास चलते हैं और ये बात उसे बताते हैं। सभी दोस्त मिलकर अपने प्यारे दोस्त मोर के घर पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि मोर का घर बिल्कुल खंडर हाल में है। तो खरगोश कहता है, अरे दोस्त, ये हालत कैसे हुई? तभी मोर कहता है, बस हो गई। मैं सोच रहा हूँ एक नया घर बनाऊं। अब इस घर की उम्र ज्यादा नहीं है। फिर तो मैं सही समय पे आया हूँ दोस्त। क्या मतलब? खरगोश अपने दोस्त मोर को राजा की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब मैं सुबह शाम रियाज करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और इतनी ज्यादा कोशिश करूंगा प्रतियोगिता जीतने की कि बहुत जल्द वो सुनहरी गुफा मेरी हो जाए और आप सबको फिर मैं एक अच्छी सी दावत दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मोर बहुत मेहनती था। वो दिन रात नृत्य के लिए अपने आप को तैयार करता और सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता कि प्रतियोगिता के दिन वो अच्छे से नाच सके। प्रतियोगिता का दिन आते ही एक एक करके राजा शेर के सामने सभी प्रतियोगी आते हैं और अपना नृत्य दिखाते हैं, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती और तभी जोर की बारिश होने लगती है। सभी प्रतियोगी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। राजा शेर अपनी गुफा के पास बैठ जाता है और तभी मोर जोर जोर से नाचने लगता है। उसका खूबसूरत नृत्य और होती बारिश ने समा बांध दिया। हर कोई उसका नृत्य देखकर खुश हो गया। राजा शेर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही बारिश रुकी, नृत्य भी रुका और तब राजा शेर ने मोर से कहा, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ही अच्छा नाचते हो मोर। ये लो, आज से ये गुफा तुम्हारी हुई। ये सुनहरी गुफा अब तुम्हारी है। मोर बहुत खुश हो जाता है और उस गुफा में खुशी खुशी रहने लगता है। लकड़ी की काठी। मुकेश एक बहुत ही ईमानदार बढ़ई था। उसके 3 बच्चे थे, सोना, गुड्डू और चिक्की। तीनों बच्चे खेलने के लिए हमेशा घर के आंगन में शोर किया करते थे। तब मुकेश उन्हें कहता, जाओ बाहर जाकर खेलो। पर बाहर कहाँ जाएं पिताजी? माँ ने मना किया है। आप इन्हें बाहर क्यों भेजने के लिए कहते हैं? आप जानते नहीं महामारी फैली हुई है। घर में ही खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इनसे कहो कि शोर कम करें। चलो बच्चों, शोर करना बंद करो, चलो बैठकर पढ़ाई करो। तीनों बच्चे जब भी खेलते आंगन में झगड़ा हो जाता। तुझे कहा था ना, पहले मेरी बारी है। दीदी, तुम हमेशा ऐसा करती हो। आज मेरी बारी पहले है। तुम दोनों ऐसा करते हो। मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरी बारी कभी पहले नहीं आती। तीनों का झगड़ा देखकर मुकेश बहुत परेशान था। हे भगवान, ये बच्चे कब सुधरेंगे? पिताजी, मुझे कुछ खिलौने चाहिए। हाँ बेटा, मैं ला दूंगा। मगर कब? आप हमेशा कहते हैं, लेकिन लाते नहीं। मुकेश अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए बची हुई पुरानी लकड़ी से एक लकड़ी की काठी बनाता है और उसके ऊपर एक घोड़ा बना देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, ये बहुत अच्छा है। मैं बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मेरी बारी, मैं सबसे छोटा हूँ। तीनों बच्चे फिर से लड़ने लगते हैं।
अरे अरे बच्चों, बस बस, एक एक करके खेलो। देखो जी, लड़ाई तो फिर बढ़ गई है। बात नहीं, मैं 2 लकड़ी की काठी और घोड़ा और बना दूंगा। मुकेश और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बच्चों के पास जब तीनों के पास अपनी अपनी काठी हो जाती है तो तीनों मजे से खेलते हैं और उसी पर बैठकर अपना अभ्यास स्कूल का याद भी करते हैं। पिताजी, ये काठी मुझे बहुत पसंद है। मन करता है इस पर बैठकर ही सारे अभ्यास याद कर लूं। स्कूल की कविताएं भी मुझे इस पर बैठकर ही याद होती हैं। अजी सुनते हो, ये आस पड़ोस की जितनी भी औरतें हैं ना, सभी तुम्हारी काठी की बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी तुम्हारे बच्चे इतने आराम से खेलते हैं, शोर शराबे की तो आजकल आवाज ही नहीं आती। मैं कह रही थी अगर आपके पास कभी समय हो तो शीला और मंजू के बच्चों के लिए भी अच्छी सी लकड़ी की काठी बना दो। बच्चे उस पर खेलकर बहुत खुश रहते हैं। और जानते हो, स्कूल का सबक याद करना तो जैसे उंगलियों का खेल हो गया है। बैठे बैठे हिलते रहते हैं और सबक याद कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ आज तक का ये तुमने सबसे अच्छा काम किया है। अरे इसमें कौन सी खास बात है, बच्चे तो सभी के एक समान होते हैं। मैं बना दूंगा सबके लिए लकड़ी की काठी का घोड़ा। और इसी तरह अब मुकेश बढ़ई को लोग काठी वाला के नाम से जानने लगे और वो कई तरह की काठियां बनाकर बाजार में बेचने लगा और हर किसी बच्चे के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। मिट्टी का आलू कचालू। श्यामा एक सब्जी बेचने वाली थी। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमती और उन्हें शाम को बेचकर अपने घर आ जाती। रास्ते में जब कभी उसे भूख लगती तो अपने घर का बना खाना ही खाती। एक दिन जब श्यामा बहुत थकी हुई थी, तेज धूप में चल चल कर परेशान हो चुकी थी, वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती है। बहुत थक गई, सारी सब्जियां बिक गई, बस ये आलू और कचालू बचे हैं। कौन ले जाएगा? थोड़ी देर खाना खा के यहीं सुस्ता लेती हूँ। टांगे टूट गई आज तो चलते चलते। इतनी धूप में चलना भला कोई आसान काम है? हाय राम। श्यामा सुस्ताने के लिए खाना खाकर ढासना लगाकर पेड़ के पास लेट जाती है। पेड़ के ऊपर 2 बंदर रहते थे। उन्होंने जब आलू और कचालू को देखा तो एक दूसरे से कहा, अरे अरे देखो देखो, श्यामा तो सो गई। ये तो रोज यहीं से गुजरती है। भूल गए, कभी कभी हम इसके अमरूद उठा लिया करते हैं। आज क्या करें, इसने तो आलू और कचालू ही छोड़े हैं। सारी सब्जियां ये गांव में बेच कर आई है। अरे तो कोई बात नहीं, आलू कचालू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब तक ये सो रही है मैं नीचे जाता हूँ और एक एक आलू कचालू ऊपर लाता हूँ। तुम यहाँ पर इन्हें जमा करते रहो, 2-4 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बंदर बहुत चालाकी से धीरे धीरे नीचे आता है और आलू कचालू उठाकर एक एक करके ऊपर अपने साथी के पास छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी टोकरी में ना तो आलू है और ना ही कचालू। हाय राम, मुझे तो ये याद आता है कि सारी सब्जी बिक गई थी लेकिन आलू कचालू रह गए थे। मगर ये मेरी टोकरी खाली कैसे हुई? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? थोड़े से आलस के कारण सो गई और इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हे राम, ये तूने क्या किया? जैसे ही श्यामा भगवान को याद करती हुई ऊपर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ के ऊपर दोनों बंदर मजे से कचालू खा रहे हैं। ओह, अब आई बात समझ में। श्यामा को उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्यामा एक पत्थर उठाकर बंदर पे फेंकती है और बंदर ऊपर से कहता है, अरे ओ श्यामा, ऐसा क्यों करती हो? तुम सो रही थी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने आलू कचालू खा लिए। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? आलू कचालू खा लिए? तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। श्यामा 2-3 पत्थर और बंदरों पर मारती है और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर बचे हुए आलू कचालू सारे के सारे श्यामा नीचे ले आती है। ओह, शुक्र है आधे ही खाए थे, आधे बच गए हैं, ये कल काम आएंगे। और किसी को पता चल गया कि ये बंदर मेरे आलू कचालू खा रहे थे तो ये आलू कचालू बिकेंगे ही नहीं। इनकी सफाई तो मुझे आज ही करनी होगी। अब इन्हें घर जाकर धो लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं,
किसी जीव का पेट ही भर गया ना। चलो अब घर चलती हूँ। श्यामा चुपचाप अपने आलू कचालू लेकर घर आ जाती है।